हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई 45 पॉइंट्स गैप डाउन, जो कि 17666 पर ओपन हुई। एसजीएक्स निफ्टी 150 माइनस दिखा रहा था। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था कि 150 पॉइंट माइनस खुलेगी, लेकिन ये खुली सिर्फ 45 पॉइंट्स। उसके बाद उसने इंट्राडे लो लगाया 602 पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट माइनस चली गई। और उसके बाद हाई लगाया 17,766 का, और बिल्कुल हाई के पास ही 754 पर क्लोज हो गई। और जब भी मार्केट हाई के पास क्लोज होएगी, जब भी मार्केट हाई के पास क्लोज होती है, तो उसे हम बुलिश मानते हैं। क्या मानते हैं? बुलिश मार्केट है। बैंक निफ्टी का हाई लगा 41,625 का, लो लगा 41,400 का, लगभग 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने काम किया। और लास्ट में 41,577 के पास, लगभग अपने हाई के पास 227 पॉइंट प्लस होकर बंद हो गई। इंट्राडे में बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, वो सारा कवर कर लिया 250 पॉइंट, और 250 पॉइंट प्लस भी हो गई। टोटल 500 550 की रेंज में बैंक निफ्टी ने काम किया आज। एफआईएस की पोजीशन की बात करें तो 26% से घट के 25% लॉन्ग हो गई है। और एफआईआईज ने कैश मार्केट में चौथे दिन लगातार बाई किया, और आज क्वांटम भी ज़्यादा था बाई करने का। 36,071 करोड़ का आज बाई किया। एफआईआईज ने आज शॉर्ट की है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, दोनों चीज़ें शॉर्ट की हैं। लेकिन कॉल्स और पुट दोनों की दोनों बाई की है सभी इंडेक्सेस में मिलाकर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, लॉन्ग पोजीशन 1% कम हुई है, तो नेगेटिव है ये। फोर्थ डे तक बाई किया है, ये पॉजिटिव है। और एफआईआईज ने शॉर्ट किए हैं इंडेक्स, ये नेगेटिव है। और कॉल्स और पुट जब दोनों बाय करते हैं तो मतलब कि मूवमेंट आएगी। अब मूवमेंट आने का क्या कारण है? एफआईआईज का कहना है मूवमेंट आएगी, मूवमेंट आएगी। लेकिन जो हमारे ऑप्शन ट्रेडर हैं वो मूवमेंट नहीं आने देना चाह रहे हैं। एफआईआईज ने कॉल्स और पुट्स दोनों बाय किए। जब दोनों बाय करते हैं तो मूवमेंट आती है, नीचे की या ऊपर की वो कंफर्म नहीं होती, इसलिए वो दोनों बाय करके चलते हैं। फिर जहां की भी मूवमेंट आती है तो वो तेज आ जाती है। एक और बात, उन्होंने कॉल और पुट जो बाय की है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की है, इस एक्सपायरी की नहीं की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मूवमेंट कल ना आए और परसों आए, फ्राइडे में आए, और या फिर बिल्कुल एंड में आए, कुछ भी हो सकता है। अब हमारा मानना ये था कि मार्केट साइडवेज रहेगी, लेकिन साइडवेज का डेटा आज नहीं है, नेगेटिव डेटा है आज सारा। और हमें लगता है कि जो हमने रेंज कल बताई थी निफ्टी की 17,800 तक, 17,700 से 800 तक, वही रहनी चाहिए। लेकिन अगर 800 टूटता है, अगर 800 से 850 तक जाएगी तो फिर मार्केट अप जाएगी। अगर मार्केट 17,700 तोड़ती है और 650 तक रेसिस्ट कर जाती है तो फिर मार्केट डाउन जाएगी। क्योंकि आज जो डेटा है वो कॉल और पुट का है। कॉल और पुट दोनों ही बाय करके गए हैं। दोनों बाय करने का मतलब है कि जिसने कॉल बाय करी है वो ऊपर ले जाएगा, जिसने पुट बाय करी है वो नीचे ले जाएगा। अब दोनों के बीच में झगड़ा है, कौन जीतेगा ये तो कल और परसों में ही पता चलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों में बाइंग हुई है तो मार्केट में मूवमेंट तो आएगी। लेकिन 700 और 800 पे स्ट्रिक्ट जोन है जो इन्हें हिलने नहीं देगा। 17,700 और 800 के बीच में मार्केट रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी समझते हैं। हमारा ट्रेडिंग व्यू कल के लिए मार्केट से, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो कॉल पुट में काम करिए। कल जीरो हीरो बढ़िया खेल ली जा सकती है, लेकिन वो फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का डेटा बना हुआ है 17,700 से लेके 800 के बीच में मार्केट रहनी चाहिए। जैसे आज पूरे दिन मार्केट में कोई काम नहीं हो पाया, बस मार्केट 50-100 पॉइंट में ही घूमती रही। निफ्टी का जो आपको पता है, निफ्टी का आज जो लो है वो 602 है, और जो हाई है वो 766 है। लगभग 150 पॉइंट में निफ्टी घूमती रही, उसमें कोई ट्रेड नहीं बन पाता है 150 पॉइंट में। तो ऐसा ही कल होने वाला चाहिए, कल होना चाहिए। लेकिन अगर कल रेंज टूटती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग या फिर अपना लॉस बुकिंग आ जाएगी। तो उस हिसाब से फिर मार्केट में जीरो हीरो बन सकती है। तो आप 17,700 और 17,800 के लेवल का जरा थोड़ा ध्यान रखें।
और थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट डाटा पढ़ना सिखा देते हैं, जिससे कि आप कल मार्केट में लाइव में भी इसको एनालाइज कर पाएं, और एनालाइज करके आप इसको डिसीजन ले पाए कि हमें जीरो हीरो में कब घुसना है। जीरो हीरो में सुबह ही नहीं घुस जाना है, तब घुसना है जब वो इसको ब्रेकआउट दे, 17,700 को ब्रेकडाउन दे या फिर 17,800 को ब्रेकअप दे, तब आपने घुसना है। चलिए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं निफ्टी के। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का कैश लेवल है इस टाइम। बैंक निफ्टी चल रही है 41,577 पे। ये हमने 9 मार्च का देखा है, यानी कि कल की एक्सपायरी का। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी चल रही है इस टाइम 577 यानी 600 के आसपास, और 600 के आसपास जो कॉल है उसके जो ऊपर इंटरेस्ट है वो है 26 लाख, और जो पुट का है वो है 14 लाख। मतलब कॉल बेचने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि 26 लाख बंदे कह रहे हैं मैं इसे 600 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, और 14-15 लाख बंदे कह रहे हैं मैं इसे 600 के नीचे जाने नहीं दूंगा। तो पहले जो ऊपर नहीं जाने देंगे, मतलब 600 से नीचे ही रखेंगे, इसे उनकी बात करते हैं। 26 लाख बंदे खड़े हैं कि मैं 600 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, और देखो उन्होंने 600 से ऊपर जाने नहीं दिया, 570 पे रखा है। आज मार्केट ऊपर गई लेकिन उन्होंने नीचे ले आए उसे। तो 26 लाख बंदे ऐसे हैं जो 600 से ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, और 26 लाख उनका साथ दे रहे हैं कि अगर 600 से ऊपर आ भी गई ना, 700 से ऊपर तो जाने मैं दूंगा ही नहीं। तो यानी कि ये दो बंदे मिलकर काम करेंगे इसे 600 से नीचे रखने के लिए। बस ये वाले तब अग्रेसिव होंगे जब 600 के ऊपर आएगी, 650 के ऊपर आएगी तो ये अग्रेसिव हो जाएंगे, 600 के नीचे रहेगी तो ये शांत बैठे रहेंगे, 600 के आसपास आते ही अग्रेसिव हो जाएंगे। तो फिर अब तो 500 से नीचे ले जाने वाली देखते हैं। तो 41,500 पे बैठे हैं 31 लाख बंदे, 32 लाख बंदे कि मैं 500 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, और वो फेल हो गए, 500 से ऊपर चली गई। अब ये चल रही है 577, तो 77 पॉइंट ऊपर चली गई है, और इन्हें रोकने के लिए आ गए थे 35 लाख 36 लाख बंदे। ये हम 41,500 से नीचे नहीं जाने देंगे, ये ज्यादा हो रहे हैं। अब क्या होगा, ये 41,500 कह रहे हैं हम 500 से नीचे ले जाएंगे, और ये 41,500 के ऊपर रखने वाले हैं 36 लाख। तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ लगभग इक्वल है, तो हम ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, कोई एक जीत जाएगा। लेकिन अगर 400 की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख बंदे, तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 41,400 तो नहीं तोड़ेगी। वैसे तो 500 भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 36 लाख बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर भी 32 लाख हैं, तो ये आसपास का ही खेल है, तो इसलिए इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे हम इसे। लेकिन 400 तो नहीं तोड़ेगी बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी को हम कह सकते हैं 41,400 और 41,500 पे मजबूत सपोर्ट है, इससे नीचे तो नहीं जाएगी कल की डेट में। ऊपर की बात करते हैं, 41,600 पे 26 लाख बंदे खड़े हैं जो कह रहे हैं हम इसे ऊपर नहीं आने देंगे, और इधर की साइड सिर्फ 14 लाख, यानी 41,600 तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही 700 पे भी 26 लाख हैं, 800 पे भी 26 लाख है, और उधर पुट में कोई नहीं है, और 900 पे भी 15 लाख हैं, और अगर हम 42,000 की बात करें तो वहां पर भी ज्यादा ही है। तो अगर हम कहें कि इधर कहें 41,600 रेसिस्टेंस है, 41,600 भी नहीं टूटना चाहिए कल की डेट में, यानी कि बैंक निफ्टी की रेंज बन गई 41,400 से लेके 41,600। लेकिन अगर ये टूटता है तो क्या होगा, इसे एनालाइज करेंगे हम। वैसे तो मार्केट कल साइडवेज होनी चाहिए, 400 से लेके 600 के बीच में घूमनी चाहिए, 600 पे पहले से है बैंक निफ्टी, तो मेरे को लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी, और गैप डाउन ओपनिंग होकर बस 400 से 600 के बीच में घूमती रहेगी। अगर ऐसा होता है तो आपने जीरो हीरो नहीं खेलनी है, अगर ऐसा होता है तो आपने जीरो हीरो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ उल्टा ही हो जाए, क्या उल्टा हो जाए जरा बात करते हैं। पहले नीचे की बात करते हैं। ये 600 वाले बेचारे कामयाब हो गए, इन्होंने कहा हम 600 से ऊपर नहीं जाने दे रहे, और मार्केट भी गैप डाउन ओपनिंग हो गई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए मार्केट 500 से नीचे जाती है, 500 से नीचे ये लोग कहेंगे मैं नहीं जाने दूंगा, ये पुट वाले कहेंगे मैं नहीं जाने दे रहा हूं। पुट का मतलब ये कह रहे हैं 500 से ऊपर रखेंगे, और अगर मार्केट 500 के नीचे 1 घंटा 1.5 घंटा रह गई तो इन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा, 500 से नीचे रहने जो नहीं देंगे थे, और इनको भी लॉस हो जाएगा। खैर इनको तो लॉस होना ही है, इनको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब मान लीजिए मार्केट 500 के नीचे चली गई तो वो 400 वाले रोकना शुरू करेंगे, हम 400 से नीचे तो जाने नहीं देंगे। तो उस केस में जो 500 वाले हैं ये लॉस बुक कर लेंगे एट द एंड ऑफ डे, इन्हें लॉस हो जाएगा। और अगर ये 400 के भी नीचे चली गई, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 400 के नीचे नहीं 350 तक चली गई और वहां पर 1 घंटा टिक गई, तो ये जो जितने भी बंदे थे ये जो कह रहे थे हम 400 से ऊपर रखेंगे बायर, इन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा, और फिर इनको अपनी ये पोजीशन कवर करनी पड़ेगी। तो अगर एक बार 400 से नीचे टिक गई तो फिर ये अग्रेसिव हो जाएंगे कॉल वाले। तो फिर क्या होगा, ये 13 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये 350 चली गई तो ये जो कॉल का इंटरेस्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये पुट वाले अपने आप को कवर करना शुरू कर देंगे, घटना शुरू हो जाएगा।
जो अगर पुट घटने लगे तो मार्केट गिरेगी, अगर कॉल घटने लगे तो मार्केट बढ़ेगी। फिर से समझ लीजिए, अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल बेचने वाले बंदे बढ़ रहे हैं, यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर कॉल बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगी, कॉल घटेगी तो मार्केट बढ़ेगी। ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। उल्टा है पुट में, पुट में अगर बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। इसीलिए पीसीआर भी सी बोलते हैं, पीसीआर, प्लस तो मार्केट प्लस, माइनस तो मार्केट माइनस। क्योंकि पीसीआर में क्या होता है, पुट अपॉन कॉल होता है, पुट ज्यादा होंगी तो पीसीआर है, पुट की वैल्यू चलती है यहां पर। तो अगर पीसीआर ज्यादा है तो मार्केट बढ़ेगी, पीसीआर कम है तो मार्केट घटेगी। चलिए, तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 400 से 600 के बीच में है, लेकिन अगर 400 को तोड़ती है तो फिर मार्केट गिर सकती है बहुत तेज। कहां तक गिर सकती है, 41,000 तक। और अगर 600 को तोड़ती है तो मार्केट बढ़ सकती है बहुत तेज। कहां तक बढ़ सकती है, 42,000 तक। मुझे ऐसा लगता नहीं है, कभी भी मार्केट के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। 100 में 10 बार ऐसा होता है कि मार्केट के डाटा के हम फेल हो जाते हैं, डाटा फेल हो जाता है। डाटा कह रहा है कि मार्केट 400 से 600 के बीच में रहेगी। इसे और कंसाइज करूं ना, तो डाटा तो ये कह रहा है कि 500 से 600 के बीच में रहेगी, सिर्फ कि बैंक निफ्टी 41,500 से 600 के बीच में रहेगी, डाटा तो ये कहता है। लेकिन छोटी रेंज हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए हमने 400 ले लिया। 600 तो टूटना लग ही नहीं रहा है, लेकिन अगर कल को खुली गैप अप जाए, 41,700 पे खुल जाए और 1-1.5 घंटा 1 घंटा भी अगर 700 पे रह गई तो क्या होगा, 600 से ऊपर चली गई तो ये 26 लाख वालों को नुकसान होना शुरू हो गया। अब ये 26 लाख वाले अपनी पोजीशन कवर करना शुरू करेंगे ना, तो इधर बेचने वाला कोई नहीं है, तो वो 26 लाख यहाँ है ही नहीं, ये मार्केट भागनी शुरू हो जाएगी और 42,000 तक जा सकती है। तो लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जब 26 लाख जो कॉल बेच रहा है ना, उसके पास 26 लाख लॉट भी पड़े होंगे और शायद 52 लाख भी वो ले सकता होगा या बेच सकता होगा, उसके पास इतना फंड होगा। वो इस 26 लाख का लॉस बचाने के लिए वो 52 लाख लॉट बेच देगा, लेकिन अपने आप को लॉस होने नहीं देगा। एक दिन के लिए ही तो बेचना है, परसों फिर खरीद लेगा। उसके पास 100 तरीके एडजस्टमेंट्स हैं, वो सब कर लेगा। उसके पास बड़े बड़े हैवीवेट रिलायंस का स्टॉक पड़ा होगा, उसे बेच देगा। टाटा स्टील पड़ा होगा, टीसीएस पड़ा होगा, इन्फोसिस पड़ा होगा, सब हैवीवेट बेच देगा, लेकिन अपने आप को बचा लेगा। आप कहां कहां पर सोचोगे, आप तो सिर्फ एक बैंक निफ्टी का लॉट पकड़ के बैठते हो और 10 पॉइंट का टारगेट लगा के इंतजार करते हो। लेकिन जो ये बड़ा खेल होता है ना, उनके पास इतना स्टॉक पड़ा है 1000 करोड़ का। ये जो एफआईआई इतना इतना 1000 करोड़ बेच देते हैं ना एक ही दिन में और अगले दिन आके खरीद लेते हैं, वो एक्सपायरी की वजह से ही होता है। लेकिन एफआईआई के पास इस टाइम माल बहुत कम है, इसीलिए आपने देखा उन्होंने आज भी 3-3.5 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन मार्केट अप नहीं गया कुछ ज्यादा। 3.5 करोड़ की बाइंग करने के बाद भी मार्केट 100 पॉइंट ही प्लस हुआ, और डीआईएस ने 900 करोड़ ही बेचा है, फिर भी मार्केट प्लस नहीं हुआ। 2500 करोड़ बताओ, हम रिटेलर ही खा गए। रिटेलर ने 2500 करोड़ का माल दे दिया उन्हें और मार्केट को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अब उनके पास जो है माल नहीं है। एफआईएस के पास बेचने के लिए तो कुछ नहीं है, गिराना उनके हाथ में अब बहुत कम है, लेकिन बढ़ाना उनके हाथ में है, वो खरीद लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो खरीदना चाहेंगे तो 600 टूट सकता है। तो 600 अगर टूटा तो 42,000 जा सकती है बैंक निफ्टी, और अगर 400 टूटा तो 41,000 जा सकती है। कैसे, अगर 400 टूट जाएगा तो लॉस किससे होगा यहाँ पर, हमें, रिटेलर्स को, क्योंकि ये जो पोजीशन बनाई हुई है ना 400 वाली, ये सब रिटेलर्स ने बनाई हुई है। ये रिटेलर्स की बनी हुई है, प्रोफेशनल ट्रेडर की बनी हुई है, तो फिर हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर एफआईआई कल खरीदने नहीं आए और हम लोग बेचने पे उतर आए तो फिर ये 400 वाली पोजीशन टूटेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना 400 वाली टूटेगी ना 600 वाली, क्योंकि आज इतनी नेगेटिव न्यूज थी, एसजीएक्स निफ्टी भी गिरा हुआ था, नेगेटिव न्यूज भी थी रेट बढ़ने की, फिर भी हमारी मार्केट नहीं गिरी, क्योंकि हम रिटेलर को नुकसान हो जाता। अगर 400 से नीचे चले जाते तो हम रिटेलर को नुकसान हो जाता, इसीलिए आज वो मार्केट उन्होंने नहीं गिरने दी। अब जो मार्केट है ना हमारे हाथों में आ गए, एफआईएस का तो बंटादार हो गया है, वो अपना माल बेच बाच के बेचारे नंगे हो गए और चले गए। अब तो बेटा खरीदना चाहो तो खरीद लो, वो भी हम बेचेंगे तो खरीदोगे ना, वरना महंगे पे खरीद लेना, क्योंकि अब रिटेलर बेच भी नहीं रहा है। कहता है अब तो मैंने अब मार्केट अपने आप खरीद ली, अब नहीं बेचूंगा मैं। अब रिटेलर लेकर बैठा हुआ है। अब एफआईआई बेचारे सोच रहे करें क्या, क्योंकि उनका काम नहीं चलता 1-2 हजार 5,000 करोड़ खरीद के। उनका काम चलता है कि उन्हें 50,000 करोड़ का माल एक ही लेवल पे मिल जाए। 5-5 हजार करके खरीदेंगे 10 दिन में, तो जो 10% महंगा मिलेगा माल। 4,000 आज खरीदा, 4,000 कल खरीदा, 4,000 परसों खरीदा, 10 दिन में मार्केट 10% बढ़ गई, तब जाकर उन्हें 50,000 करोड़ का माल मिला। फिर 10% बढ़ गई, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होगी, तो उनको तो बेचारों को खरीदा हुआ भी खराब हो गया।
उन्हें तो ऐसा चाहिए कि सबके सबको डर फैल जाए, अरे आज नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, आज मार्केट गिरेगी, सब बेचना शुरू कर दो और सब कमाल एक ही दिन में पकड़ के बैठ जाए, 1 लाख करोड़ कमाल। अब उन्होंने 1 लाख करोड़ कमाल कुछ फ्यूचर में, कुछ कहीं, कुछ ऑप्शंस में, कुछ कैसे पकड़ कर बैठ गए, और फिर महीने बाद उसकी डिलीवरी पकड़ ली। कैसे? ऑप्शन बाय किया लेकिन उसे एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब उसे बेचा नहीं। और जब नहीं बेचेंगे स्टॉक के ऑप्शंस को तो उन्हें स्टॉक मिल जाएंगे, तो उन्हें मार्केट से खरीदना नहीं पड़ा कैश में, लेकिन उनके पास होल्डिंग आ गई, जिससे कि आप लोगों को पता भी नहीं चला। सब लोग सिर्फ कैश के लेवल देखते हैं कि कैश में एफआईआईज ने कितना खरीदा। कैश में वो 2000-3000 करोड़ से ज्यादा खरीदते ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए खरीदते हैं वहां से कि मुझे इंडेक्स को एडजस्ट करना है। असली खेल तो स्टॉक ऑप्शन में और स्टॉक फ्यूचर में चलता है। अगर उन्हें होल्डिंग खरीदनी होती है तो वो फ्यूचर में खरीद लेते हैं 10 लॉट, पता भी नहीं चलेगा किसी को 10 लॉट खरीद लिए, और बस उनको होल्ड करके बैठ जाते हैं और एक्सपायरी डे पर उनको स्टॉक अपने आप मिल जाता है। फिर बेचने की जब बारी आती है तो कैश में बेचते हैं। तो इस तरीके से वो लोग कुछ करते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गया है कि बैंक निफ्टी का 41,400 से लेके 41,600 तक का सपोर्ट है, इसके बीच में ही रहनी चाहिए, और अगर इन्हें ब्रेक करता है तो फिर जीरो हीरो में आप घुस सकते हैं। और उस टाइम तक जब तक इन्हें ब्रेक करेगा तब तक हो सकता है आपके प्रीमियम लेवल भी कम हो जाएंगे, तो तब आपको इसमें काम करने में भी मजा आएगा। निफ्टी चल रही है 17,754 पे, 17,750 के आसपास निफ्टी चल रही है। निफ्टी की बात करें तो यह आज सिर्फ 43 पॉइंट बढ़कर बंद हुई थी। 9 मार्च की हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, इसका डेटा देख रहे हैं, और इस टाइम चल रही है 750 पे। तो 750 ये हो गया हमारा एट द मनी, एटीएम। और अगर ऊपर की बात करें तो इन द मनी होगा, और नीचे की बात करें तो आउट ऑफ द मनी हो गए, ओटीएम हो गए। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था निफ्टी 700, सकल बताया था आपको 17,700 से 800 के बीच में रहेगी। क्यों बताया था वो बता देते हैं। 17,700 से 17,800 के बीच में रहेगी, ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि 17,700 पे जो पुट राइटर थे वो कल भी बहुत ज्यादा थे। ये देखिए इधर सिर्फ 60 लाख है, इधर 1,03,00,000 है। वो कह रहे हैं हम 17,700 से नीचे गिरने नहीं देंगे। और 800 पे कल कॉल राइटर कल भी ज्यादा थे और आज भी ज्यादा है। ये देखिए ये कह रहे हैं 1,20,00,000 हम 800 से ऊपर आने नहीं देंगे, और इधर सिर्फ 32 लाख है। तो इधर क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमें 800 टूटता हुआ तो नहीं लग रहा। 17,800 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, 17,800 से ऊपर जाती हुई नहीं लग रही है। 750 की बात करें तो जरा देखिए 17,750 पे पुट राइटर हावी हो चुके हैं कि हम 750 से नीचे जाने नहीं देंगे। तो मतलब अभी 700 की जगह हो गया 750। 17,750 पे भी पुट राइटर बहुत आ गए हैं। आज ही एडिशन हुआ है, कल तक नहीं था इतना, आज हुआ है। आज ही 17,750 पे बहुत ज्यादा एडिशन हुआ है कि हम 750 तक ले जाएंगे, इसीलिए बुलिश कैंडल बनी निफ्टी में आज। और 17,700 की बात करें तो वहां तो 1,03,00,000 है, वो तो टूटता हुआ दिख ही नहीं रहा है। 750 तो हो सकता है टूट जाए क्योंकि इधर भी इसके बराबर ही खड़े हैं, लेकिन 700 ने टूटता हुआ दिख रहा बहुत ज्यादा। यानी 17,700 से लेकर 17,800, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की भी। ये हमने रेंज आपको कल भी दी थी, कल भी डेटा इसी तरीके का था और हमने बताया था मार्केट साइडवेज रहेगी। कारण क्या था? ये डेटा। आज भी डेटा सेम है और हम फिर से कहते हैं साइडवेज रहेगी। लेकिन सिर्फ इस एक डेटा पे हम रिलाई नहीं करते हैं, एक्सपायरी के दिन बहुत कुछ हो जाता है, डेटा भी बदल जाते हैं, एक्सपायरी का डे है। तो हमने दूसरा डेटा चेक किया, कॉल और पुट। कॉल और पुट में हमने आपको बताया एडिशन हुआ है, दोनों में एडिशन हुआ है। अगर सिर्फ कॉल्स में एडिशन होता तो हम कहते हैं मार्केट गिर जाएगी, अगर सिर्फ पुट्स में एडिशन होता तो हम कहते हैं मार्केट बढ़ जाएगी। लेकिन जब दोनों में एडिशन हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आया अब मार्केट घटेगी कि बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं अब अगर मार्केट 17,700 को तोड़ के होल्ड करे, 17,700 से तोड़ दे और 600-650 तक आ जाए, तो आप देखो क्या होगा। 17,700 तोड़ते ही 17,700 पे 1,03,00,000 तोड़ते ही 1,03,00,000 बंदों को लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या करेंगे? ये बेचने भागेंगे। इन्होंने बाय कर रखा है, पुट खरीद, बेचने का मतलब बाय कर रखा है। और अब ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ये मार्केट गिर के कहां तक आ सकती है? 17,500 तक। और अगर ये 17,800 ब्रेक कर दे, 17,800 पे क्या होगा? ये 1,20,00,000 बंदों को लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अब ये स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे और मार्केट कहां तक आ सकती है? 18,000 तक। और आप इस डेटा को हर टाइम देखते रहिए पूरे दिन। जब भी ये डेटा ऊपर नीचे होए, जहां पर कॉल पुट बराबर हो जाए तो मतलब वो लेवल टूट जाएगा। अगर टाइम बढ़ते 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 आपको दिखे कि ये 17,800 वाले जो 32 लाख थे ये बढ़कर 1 करोड़ हो गए, 102 लाख हो गए, और इधर 120 लाख है, मतलब ये बढ़ गया, और इधर भी 120 लाख है। तो पहले 120 लाख है इधर, मान लीजिए बढ़कर 150 हो गए और ये बढ़कर 102 हो गए, तो हमें पता लग गया बिल्कुल पास पास आ गए।
मतलब अब 800 टूट सकता है। 800 टूट सकता है मतलब उस टाइम 780 790 चल रहा होगा और 800 टूट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर ये बढ़कर इतने आसपास आ गया इनका डेटा तो 800 टूट सकता है, आप वहां पर जीरो हीरो में घुस सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये बढ़कर 150 लाख होगा और ये 32 से बढ़कर सिर्फ 70 लाख हुए तो नहीं घुसना है। अरे ये 150 है, ये 70 है, तो आधे ही है ना इसके, तो आधे में नहीं घुसना है। थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन आधों में नहीं घुसना है। जब ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाए 90% 80% हो जाए, 90% होता है सिक्योर, 80 भी हो जाए, अगर 80% 90% का हो जाए पुट कॉल रेशियो, तो आप इसको ले सकते हो। मतलब ये लेवल टूटने वाला है 800 वाला। तो जीरो हीरो कॉल इस तरीके से खेली जाती है और टाइमिंग के हिसाब से खेली जाती है। बिल्कुल जैसे ही ब्रेकअप होए, जैसे ही 17,800 काटे, 17,800 काटे या 17,750 को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, तो आपने घुस जाना है किसमें, कॉल में, क्योंकि फिर ये भागेगा। ऐसे ही अगर नीचे की साइड 17,700 काट रहा है, यानी कि 6,700 काट रहा है, 17,700 काट दे और वहां पर होल्ड भी करे थोड़ी देर, तो आपने क्या घुस जाना है, पुट में। लेकिन उस टाइम पर चेक कर लेना 17,700 के जो ये कॉल वाले हैं ये बढ़ जाएं। ये 59 लाख हैं तो ये बढ़कर इसके 90 और 80% के आसपास हो जाए। अगर यहाँ पर 1 करोड़ है तो यहाँ पर भी 80-90 लाख होने चाहिए। अगर ये 80-90 लाख हो जाए और 17,700 उस टाइम पर काटे तो मतलब अभी कटेगा 500 जाएगा, तो आप इसकी जीरो हीरो में घुस जाएं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, 100 में 10 बार होता है कि डेटा काम ना करे। डेटा क्या कह रहा है, 17,700 से 800 के बीच में निफ्टी रहेगी और यही एक्सपायरी हो जाएगी, जो हम 2 दिन से आपसे कह रहे हैं वही होगा कल। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस तरह का डेटा आया है। एफआईआई ने कॉल और पुट दोनों प्लस की हैं। ये जो कॉल और पुट प्लस की हैं ये करंट एक्सपायरी की भी की हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी की भी की हैं। तो जो करंट एक्सपायरी की हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है जीरो हीरो बन सकती हैं और आपका ये जो ब्रेक लेवल है ये टूट सकते हैं, लेवल ब्रेक हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने आज आपको कोशिश की है ऑप्शन डेटा समझाने की कि कैसे हम चेक करते हैं ऑप्शन डेटा को। प्लस सिर्फ ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चार्ट को ही रीड करके काम नहीं चलता है, साथ में आपको ये भी देखना पड़ता है कॉल पुट में क्या पोजीशन बनी। ये हम आपको रोज आपको वीडियो में बता ही देते हैं। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन भी 26% से घट के 25% हुई है, तो वो नेगेटिव है। एफआईआईज ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को शॉर्ट किया है, वो भी नेगेटिव है। तो हर तरह से डेटा नेगेटिव है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन कल का मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में ही रहेगी और रेंज के भी निचले सिरे पे रहेगी। मतलब निफ्टी में 17,700 पे के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए, ऐसा लगता है। और अभी 750 पे है, यानी कि 50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली 17,700 से लेके। लेकिन जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि 750 से 800 के बीच में क्लोजिंग होगी, क्योंकि 750 पे भी हेवी डेटा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।